हेलो, आई एम आदर्श तिवारी और स्वागत है आपका आपके फेवरेट चैनल मैग्नेट ब्रेन्स में, जो कि है 100% फ्री एजुकेशनल चैनल। औरों के तरह नहीं, जहां पर हम आपसे ये कहते हैं भाई कि एक वीडियो देखने के बाद आप बाकी के लिए हमारे को फीस दो। यहां पर हम सिर्फ और सिर्फ आपके एजुकेशन पर ही फोकस करते हैं। और आप जानते हैं कि ये क्या है, तो ये पूरी की पूरी साइंस टीम है हमारे मैग्नेट ब्रेन्स की, जो एक से बढ़कर एक धुरंधर टीचर्स हैं। और हम सब आपसे क्या बोल रहे हैं कि हम होंगे कामयाब अगर आप लोगों ने सारे वीडियोस देखे और सारे वीडियोस को उसी तरीके से फॉलो किया जिस तरीके से हम आपको गाइड कर रहे हैं। तो हमने क्या स्टार्ट किया था, तो हमने अपने आर.डी. शर्मा के सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को स्टार्ट किया था सॉल्व करना। और इस चीज को कैसे फॉलो करना है, तो आप जानते हो कि पहले आपको शिवानी मैम की वीडियो देखने हैं, जो कि एनसीईआरटी के सारे कॉन्सेप्ट्स आपके लिए क्लियर कर रही हैं और सारे क्वेश्चंस भी करवा रही हैं सॉल्व। उसके बाद यहां पर आना है मेरे पास और आर.डी. शर्मा के सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस, जहां पर प्रीवियस ईयर्स में आए हुए क्वेश्चंस भी हम सॉल्व कर रहे हैं। तो हम कहां तक पहुंच चुके थे, तो अगर आपने सारे वीडियोस इससे पहले के देखें तो आप जानते हो कि हमने इक्वेशन रिड्यूसिबल टू वेरिएबल सेपरेबल फॉर्म डिफरेंशियल इक्वेशन का ये हमने कर लिया था खत्म। अब हम कहां पर आ गए हैं, तो अब आते हैं बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक पर। इससे पहले वाले भी सारे बहुत इंपॉर्टेंट थे, ऐसी कोई बात नहीं है, बट ये जो है इसको समझने में कई बार लोगों को थोड़ी सी तकलीफ होती है, लेकिन इतना कुछ है नहीं है, काफी इजी सी चीज है अगर आप समझते हुए चलो इसको तो। और कॉन्सेप्ट तो वैसे भी शिवानी हमने बता दिए होंगे आपको, उससे पहले वाली स्लाइड पर थी ठीक है, तो वो बता दिए होंगे आपको, तो आपको बहुत सारी चीजें आती होंगी, लेकिन फिर भी एक बार मैं उसको डिस्कस कर लेता हूं एंड देन फिर हम इसके क्वेश्चंस करना चालू करेंगे। ठीक है, तो क्या बोल रहा है यहां पर, पढ़ते हैं। इससे पहले की वीडियोज अगर आपने नहीं देखे हैं तो पहले उनको जाकर देखिए, उसके बाद यहाँ आइए, वरना आपको चीज समझ में नहीं आएंगी। ठीक है, तो यहां पर क्या बोल रहा है, होमोजेनियस डिफरेंशियल इक्वेशन। तो होमोजेनियस फंक्शन क्या होता है पहले, a function f(x, y) is called homogeneous function of degree n if f of lambda x, lambda y equals to lambda की पावर n f of x, y। ठीक है, यहां पर f of x, y होना चाहिए। बेसिकली क्या बोल रहा है ये कि अगर f of lambda x and lambda y, यह हमें आ जाए lambda की पावर n f of x, y के इक्वल, तो f of x, y जो होगा वो क्या होगा, एक होमोजीनियस फंक्शन होगा। ठीक है, अब ये लैम्डा कुछ भी हो सकता है, उसकी पावर मतलब लैम्डा की पावर कुछ भी हो सकती है, जितनी भी पावर आप कॉमन निकाल रहे हो, ठीक है, वही अगर मतलब जितनी पावर लैम्डा की कॉमन निकल रही है वही बताएगी कि इस होमोजीनियस फंक्शन की डिग्री क्या है। ठीक है, अब नीचे यहां पर देखो एक क्वेश्चन दिया हुआ है, ये समझ में नहीं आता ना कि क्या चीज है, क्या कर रहे हैं यहां पर, तो ज्यादा कुछ टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। x और y को अपने फंक्शन में बस आपको लैम्डा x एंड लैम्डा y से रिप्लेस करना है। उसके बाद देखना है कि लैम्डा की कितनी पावर यहां से कॉमन निकल पा रही है। अगर कॉमन निकल पा रही है तो ठीक है, वो होमोजेनियस इक्वेशन बन जाएगी और उसकी डिग्री वो होगी जो कि लैम्डा की पावर आएगी। और अगर कॉमन नहीं निकल पा रहा है और लैम्डा अगर कैंसल आउट हो जाता है ना, हर जगह से हट भी जा रहा है और कॉमन नहीं निकल पा रहा, तो भी वो होमोजेनियस इक्वेशन होगी, उसकी डिग्री 0 होगी। क्या होता मैं बताऊंगा अभी, बट अगर कॉमन नहीं निकल पा रहा है तो फिर आप बोलोगे कि होमोजेनियस इक्वेशन नहीं है। तो कौन सी होमोजेनियस इक्वेशन नहीं होती है वो भी देखेंगे, कौन सी होती है, डिग्री कैसे आती है वो भी देखेंगे, सब कुछ देखेंगे, टेंशन मत लो। तो यहां पर एक एग्जांपल दिया है अपन को कि f ऑफ x, y अगर हो x स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर प्लस 3xy। ठीक है, यहां पर मैं क्या करता हूं, x की जगह पर लैम्डा x एंड y की जगह पर लैम्डा y पुट करता हूं, तो मेरे पास फंक्शन मिलता है f ऑफ लैम्डा x, लैम्डा y। यहां पर हो जाएगा x की जगह पर लैम्डा x, तो लैम्डा x का स्क्वायर माइनस लैम्डा y का स्क्वायर प्लस 3 इंटू लैम्डा x इंटू लैम्डा y। अब मल्टीप्लाई करते हैं इसको, मतलब इसका स्क्वायर निकालेंगे तो लैम्डा स्क्वायर x स्क्वायर माइनस लैम्डा स्क्वायर y स्क्वायर प्लस 3 इंटू लैम्डा हो जाएगा लैम्डा स्क्वायर अगेन एक्स वाई। अब देखो यहां पर लैम्डा हमें कॉमन निकल रहा है क्या, तो आप बोलोगे हाँ बिल्कुल निकल रहा है, और कितना निकल रहा है, लैम्डा का स्क्वायर कॉमन निकल रहा है। तो यहां पर ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा भाई f ऑफ लैम्डा x, लैम्डा y इक्वल्स टू लैम्डा स्क्वायर बाहर निकाल लो, तो अंदर क्या बचेगा, एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर प्लस 3xy, एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर प्लस 3xy। यहां पर देखो एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर प्लस 3xy क्या है, f ऑफ x, y है, एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर प्लस 3xy, यही है f ऑफ x, y। तो यहां पर f ऑफ लैम्डा x, लैम्डा y को आप क्या बोल सकते हो, तो आप बोल सकते हो f ऑफ लैम्डा x, लैम्डा y इज इक्वल्स टू लैम्डा स्क्वायर इंटू f ऑफ x, y। क्लियर है बात। तो यहां पर आप क्या बोलोगे
कि एफ ऑफ लैम्डा एक्स कोमा लैम्डा वाई कितना हो रहा है, लैम्डा स्क्वायर इनटू एफ ऑफ एक्स कोमा वाई, यानी कि क्या मतलब कि लैम्डा की पावर n अगर आता तो आप डिग्री n बोलते हैं। यहां पर लैम्डा की पावर कितनी कॉमन आ रही है, 2, तो यहां पर ये होमोजीनियस फंक्शन होगा, तो हां बिल्कुल होगा, ये होगा होमोजीनियस फंक्शन ऑफ डिग्री 2। एक होमोजीनियस फंक्शन होगा तो बिल्कुल होगा, और क्या होगा, होमोजीनियस फंक्शन ऑफ डिग्री 2। तो क्या किया इसमें अपन कह समझ पाए इसको, तो हमारे को एक फंक्शन दिया हुआ था एफ ऑफ एक्स कॉमा वाई इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर प्लस 3xy। हमने क्या बोला, अगर हमें पता करना है कि होमोजीनियस फंक्शन है कि नहीं, तो हम क्या करते हैं, एक्स को लैम्डा एक्स एंड वाई को लैम्डा वाई से रिप्लेस कर देते हैं। उसके बाद हम देखते हैं कि क्या हम इसमें से लैम्डा कॉमन निकालकर वापस से पुराना वाला फंक्शन बना पा रहे हैं क्या। अगर ऐसा हो रहा है, लैम्डा की अब कितनी ही पावर कॉमन निकले, अगर वो कॉमन निकलने के बाद वापस से पुराना वाला फंक्शन बन पा रहा है, तो ये एक होमोजीनियस फंक्शन होगा। तो यहां पर देखा मैंने, ये लैम्डा स्क्वायर एक्स स्क्वायर माइनस लैम्डा स्क्वायर वाई स्क्वायर प्लस 3 लैम्डा स्क्वायर एक्स वाई बन रहा था, जहां से लैम्डा स्क्वायर कॉमन निकल रहा था और अंदर बच रहा था एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर प्लस 3xy, जो कि हमारा गिवन फंक्शन था। तो हमने एफ ऑफ लैम्डा एक्स कोमा लैम्डा वाई को क्या लिखा, लैम्डा स्क्वायर एफ ऑफ एक्स कोमा वाई। तो भाई यहां पर ये लैम्डा स्क्वायर कॉमन निकल गया है, मतलब कि जो हमारा गिवन फंक्शन था उसमें लैम्डा स्क्वायर के मल्टीप्लिकेशन अगर हम कर दें तो एफ ऑफ लैम्डा एक्स कोमा लैम्डा वाई बन जाएगा। यानी हाँ ये क्या होगा, एक होमोजीनियस फंक्शन होगा, और उसकी डिग्री कितनी होगी, तो उसकी डिग्री होगी 2। तो क्लियर है ये बात। तो अब यहां पर कुछ एग्जांपल्स और देखते हैं भाई, कि जो होमोजीनियस फंक्शन है, ठीक है, वो और किस तरीके के हो सकते हैं। तो यहां पर अगर मैं आपसे बोलूं कि आपके पास एफ ऑफ एक्स कोमा वाई है 3x माइनस 2y, अब आप क्या करते हो, x की जगह पर लैम्डा एक्स एंड y की जगह पर लैम्डा y पुट करते हो। तो यहां पर आप बोलते हो एफ ऑफ लैम्डा एक्स कोमा लैम्डा वाई, तो हो जाएगा 3 ऑफ लैम्डा एक्स माइनस 2 ऑफ लैम्डा वाई। लैम्डा कॉमन निकल जाएगा तो अंदर बचेगा 3x माइनस 2y, और 3x माइनस 2y ही हमारा ओरिजिनल फंक्शन था। तो यहां पर हो जाएगा लैम्डा इंटू एफ ऑफ एक्स कॉमा वाई, किसकी वैल्यू, एफ ऑफ लैम्डा एक्स कॉमा लैम्डा वाई की। तो लैम्डा की कितनी पावर कॉमन निकली है भाई, लैम्डा की पावर 1 निकली है, और वापस से आपका एफ ऑफ एक्स कॉमा वाई बन गया क्या, तो हाँ बन गया। तो ये क्या है भाई, होमोजीनियस फंक्शन है क्या, तो आप बोलोगे हाँ है, 100% है। और इसकी डिग्री कितनी है, तो लैम्डा की पावर 1 आ रही है, तो डिग्री कितनी है, 1, इसकी डिग्री है 1। क्लियर है बात, कोई दिक्कत परेशानी नहीं है। तो अब हम देखते हैं कि कौन सा ऐसा फंक्शन है जिसकी डिग्री 0 हो सकती है। डिग्री 0 हो सकती है, तो आप बोलोगे बिल्कुल हो सकती है। आपने बोला एफ ऑफ एक्स कॉमा वाई इज इक्वल्स टू साइन एक्स बाय वाई, ठीक है, साइन एक्स बाय वाई बोल दिया आपने। अब आप बोलते हो कि मैं यहां पर एफ ऑफ लैम्डा एक्स कॉमा लैम्डा वाई पुट करता हूं, तो हो जाता है साइन ऑफ लैम्डा एक्स कॉमा लैम्डा वाई। लैम्डा से लैम्डा कैंसिल हो गया, लैम्डा कॉमन निकालने की जरूरत नहीं, लेकिन वापस से आपको ये एफ ऑफ एक्स कॉमा वाई मिल जाएगा। आप बोलोगे एफ ऑफ लैम्डा एक्स कॉमा लैम्डा वाई इज इक्वल्स टू लैम्डा की पावर 0 इंटू एफ ऑफ एक्स कॉमा वाई, बिकॉज एफ ऑफ लैम्डा एक्स इंटू लैम्डा वाई जो मिला हमको, वो एक्चुअल में साइन ऑफ एक्स कॉमा वाई मिल गया ना, साइन ऑफ एक्स कॉमा वाई, लैम्डा से लैम्डा कैंसिल आउट हो गया, मतलब कि वापस से फंक्शन तो आपको एफ ऑफ एक्स कॉमा वाई ही मिल गया। यहां से लैम्डा की पावर कुछ निकालने की जरूरत ही नहीं है, वो तो इक्वल ही आ गए। तो मैं यहां पर लेकिन बोल तो सकता हूं ना कि लैम्डा की पावर 0 है, तो यहां पर आप बोलोगे ये भी होमोजीनियस इक्वेशन है ऑफ डिग्री 0, ठीक है, होमोजेनियस इक्वेशन ऑफ डिग्री 0। अब एक बार मेरे को आप लोग कमेंट सेक्शन पर लिखकर बताओ कि होमोजेनियस इक्वेशन ऐसी इक्वेशन जो होमोजेनियस नहीं होगी, उसका एक एग्जांपल बताओ जिसमें से आप लैम्डा कॉमन ना लिख पाओ। तो भैया जो नहीं होते हैं होमोजेनियस डिफरेंशियल इक्वेशन नहीं होगी, होमोजेनियस फंक्शंस, उसका एग्जांपल अपन एक ये देख सकते हैं भाई, कि अगर मैं बोलता हूं मान लो एफ ऑफ एक्स कॉमा वाई जो है वो है साइन ऑफ एक्स प्लस कॉस ऑफ वाई, ठीक है। अब यहां पर मैं बोलता हूं x को लैम्डा एक्स से एंड y को लैम्डा वाई से रिप्लेस कर देता हूं, तो यहां पर क्या हो जाएगा, साइन लैम्डा एक्स प्लस कॉस लैम्डा वाई।
तो इस केस में क्या आप लैम्डा कॉमन निकाल सकते हो यहां से, लैम्डा वापस से बाहर आ जाए और ये हमें कौन सा फंक्शन मिल जाए, एफ ऑफ एक्स कॉमा वाई, ऐसा कुछ पॉसिबल है क्या? तो आप बोलोगे नहीं है यार, यहां पर तो बिल्कुल पॉसिबल नहीं दिख रहा है। तो आप बोलोगे कि ये जो है वो होमोजेनियस इक्वेशन नहीं है। तो आप बोलोगे देयरफॉर एफ ऑफ एक्स कॉमा वाई इज नॉट अ होमोजेनियस फंक्शन। ठीक है, तो समझ में आया आपको कौन सा होमोजीनियस होता है, कौन सा नहीं होता है? ठीक है, तो भाई हमने क्या बोला कि एफ ऑफ एक्स कोमा वाई को 3x माइनस 2y बोला, लैम्डा डाल दिया, x की जगह भी लैम्डा x और y की जगह भी लैम्डा y, तो लैम्डा कॉमन निकल पा रहा था, हाँ निकल पा रहा था। कितना लैम्डा की पावर निकल पा रही थी? तो 1। तो हमने बोला हाँ इसकी डिग्री 1 है, ये भी होमोजेनियस इक्वेशन है। उसके बाद मैंने यहां पर बोला, यहां पर होमोजीनियस ना, ठीक है, यहां पर बोला एफ ऑफ एक्स कोमा वाई को साइन ऑफ एक्स बाय वाई, तो यहां पर लैम्डा डाला, लैम्डा एक्स डाला एक्स की जगह और वाई लैम्डा वाई डाला वाई की जगह, तो यहां पर लैम्डा से लैम्डा कैंसल आउट हो गया, तो हमें वापस एफ ऑफ एक्स कोमा वाई तो मिल गया। ठीक है, लैम्डा की पावर कितनी, अब बाहर आप लैम्डा तो निकाल नहीं रहे हो, यहां से कोई कॉमन लैम्डा निकल नहीं रहा है, तो आप बोलोगे लैम्डा की पावर 0, क्योंकि हम दोनों फंक्शन, हमें दोनों ही फंक्शन कैसे मिल गए थे? इक्वल मिल गए थे। एफ ऑफ एक्स कॉमा वाई और एफ ऑफ लैम्डा एक्स कॉमा लैम्डा वाई जो थे वो दोनों इक्वल फंक्शन मिल गए। तो मैं लिख तो सकता हूं ना, लेकिन जरूर कि एफ ऑफ लैम्डा एक्स कॉमा लैम्डा वाई इक्वल्स टू लैम्डा की पावर 0 इंटू एफ ऑफ एक्स कॉमा वाई, क्योंकि दोनों इक्वल हैं। तो यहां पर लैम्डा की पावर 0 उस पर डिपेंड कर रहा है, लैम्डा की पावर 0 मतलब कि ये कितनी डिग्री, 0 डिग्री का होमोजीनियस इक्वेशन है। सिमिलरली आपने बोला साइन एक्स प्लस कॉस वाई अगर एफ ऑफ एक्स कॉमा वाई, तो यहां पर लैम्डा अगर पुट कर दोगे आप, एक्स की जगह लैम्डा एक्स और वाई की जगह लैम्डा वाई, तो भी यहां से आप क्या कर सकते हो कि लैम्डा कॉमन निकाल सकते हो? नहीं निकाल सकते। तो आप बोलोगे कि यहां पर कुछ भी करके हमें वापस से एफ ऑफ एक्स कॉमा वाई नहीं मिल पाएगा, तो ये होमोजीनियस इक्वेशन नहीं है। ठीक है, तो अभी हम होमोजीनियस फंक्शंस की बात कर रहे थे, एक्चुअल में होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन क्या होती है, तो वो देखते हैं कि होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन क्या होती है। तो यहां पर आपको होमोजेनियस डिफरेंशियल इक्वेशन की बात करें, फर्स्ट ऑर्डर फर्स्ट डिग्री डिफरेंशियल इक्वेशन। ठीक है, ऐसी डिफरेंशियल इक्वेशन जिसका ऑर्डर भी 1 है और डिग्री भी कैसी है? 1 है। ठीक है, फर्स्ट ऑर्डर की है, उसका भी पावर कितना है? 1 ही है, तो ये फर्स्ट ऑर्डर फर्स्ट डिग्री डिफरेंशियल इक्वेशन है। ठीक है, वेयर एफ ऑफ एक्स कोमा वाई एंड जी ऑफ एक्स कोमा वाई आर होमोजीनियस फंक्शंस। ठीक है, यहां पर अगर मैंने dy बाय dx को लिखा क्या? एफ ऑफ एक्स कोमा वाई अपॉन जी ऑफ एक्स कोमा वाई, और दोनों ही फंक्शंस जो है न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में दोनों ही कैसे हो? होमोजीनियस फंक्शन हो, तब ये जो इक्वेशन बन के आएगी वो क्या कहलाएगी? होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन। ठीक है, देन इट इज कॉल्ड अ होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन। यहां पर जो दोनों फंक्शन होने चाहिए ये सेम डिग्री के होने चाहिए, मतलब दोनों होमोजीनियस फंक्शन हैं और दोनों की डिग्री भी कैसी है? सेम है, होमोजीनियस फंक्शंस ऑफ द सेम डिग्री। ठीक है, तो मतलब कि आपने कभी भी अगर ऐसा लिख लिया dy by dx equals to phi x comma y and xi x comma y, where phi जो है वो भी होमोजेनियस डिफरेंशियल इक्वेशन है और xi जो है वो भी होमोजेनियस डिफरेंशियल इक्वेशन है और दोनों की डिग्री भी कैसी है? सेम है। तो आप बोलोगे, सॉरी ये भी होमोजेनियस फंक्शन है, डिफरेंशियल इक्वेशन नहीं, फाई भी होमोजेनियस फंक्शन है और जाई भी होमोजेनियस फंक्शन है और दोनों की डिग्री भी सेम है। डिग्री मतलब कि लैम्डा की पावर अभी देखिए अपन ने, वो भी सेम है। तो आप क्या बोलोगे कि ये दोनों क्या है? ये पूरा का पूरा क्या बना रहा है? एक होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन बना रहा है। ठीक है, क्लियर करते हैं अपन। ठीक है, अब जब इसको सॉल्व करने की बारी आती है तो इसमें एक एल्गोरिदम अपन को फॉलो करना पड़ता है कि क्या होगा, हम कैसे सॉल्व करेंगे इसको। ठीक, तो यहां पर जहां जहां y है उसको देखो। सबसे पहले तो इसको आप लेकर आओ, सबसे पहले ब्रिंग द इक्वेशन इन द फॉर्म dy by dx equals to f of x comma f of x upon f of y, f of x comma y सॉरी अपॉन g of x comma y, इस फॉर्म में लेकर आओ भाई इसको। मतलब कि मोटे मोटे लैंग्वेज में अगर देखा जाए तो dy by dx की वैल्यू निकालो। अब वहां पे जो भी फंक्शन आ रहे हैं ऊपर नीचे वो देख लो आप। ठीक है, अब
हमें ये देखना है कि अगर होमोजीनियस फंक्शंस आ रहे हैं तो ये होमोजीनियस इक्वेशन है। ठीक है, होमोजीनियस फंक्शन कैसे देखोगे आप ये देखोगे भाई कि यहां से x की जगह लैम्डा x और y की जगह लैम्डा y पुट करते हैं तो क्या लैम्डा की कितनी पावर कॉमन निकल रही है, दोनों जगह डिग्री भी सेम है और दोनों जगह कुछ लैम्डा पावर कॉमन निकलने के बाद f और g हमें मिल रहे हैं कि नहीं, मतलब होमोजीनियस फंक्शन अगर ये हैं तब ये होमोजेनियस डिफरेंशियल इक्वेशन बन जाएगी। उसके बाद आप इसको सॉल्व कर सकते हो। क्या सॉल्व करोगे, तो दूसरा स्टेप जो है वो है पुट y इज इक्वल्स टू vx। ठीक है, y को क्या पुट करो, vx पुट करो एंड फाइंड द वैल्यू ऑफ dy बाय dx और उसको पहली इक्वेशन में डाल दो। ठीक है, dy बाई dx की वैल्यू फाइंड करके यहां पर पुट कर दो। उसके बाद कैंसल ऑल द x, यहां से जो जो x कैंसल आउट हो रहे होंगे भाई राइट हैंड साइड से ना, उनको कैंसिल कर दो। उसके बाद क्या बोलोगे आप, तो उसके बाद आपको करना है इंटीग्रेट। जब हम वेरिएबल को सेपरेट कर देंगे उसके बाद, आफ्टर सेपरेटिंग द वेरिएबल्स। तो आपने क्या बोला भाई, सबसे पहले तो आपने dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स कोमा वाई अपॉन जी ऑफ एक्स कोमा वाई के टर्म्स में लेकर आए। उसके बाद आपने क्या किया, तो आपने बोला पुट y इज इक्वल टू वी एक्स एंड फाइंड द वैल्यू ऑफ dy बाई डी एक्स। ठीक, उसके बाद vx पुट करने के बाद dy बाई डी एक्स की वैल्यू फाइंड करी आपने। उसके बाद आपने क्या बोला, सारे ही जो क्या बोलते हैं अपने सारे x वाले टर्म्स होंगे उनको क्या करना है, कैंसल आउट करना है। सारे x वाले टर्म्स को आपको कैंसल आउट करना है। उसके बाद क्या करना है उसके बाद सेपरेट कर लो वेरिएबल्स को और इंटीग्रेट कर दो। ठीक है, वेरिएबल्स को सेपरेट करने के बाद इंटीग्रेट कर दो, आपका सॉल्यूशन जो है वो आ जाएगा। क्लियर है बात। तो क्या क्या करना है, इसको आप लिख लो पहले अच्छे से, उसके बाद क्वेश्चन में अप्लाई करते हैं तो हमें समझ में आएगा कि एक्चुअल में करना क्या है। ठीक है, तो यहां पर आपको दिया हुआ है एक्स स्क्वायर डी वाई प्लस वाई एक्स प्लस वाई डी एक्स इक्वल्स टू 0। और यहां पर यह भी बोला है भाई कि गिवन दैट y इक्वल्स टू 1 एंड व्हेन x इक्वल्स टू 1। ये किस लिए दिया होगा, तो आपको पता है कि भाई ये इनिशियल वैल्यू प्रॉब्लम है। क्यों है, क्योंकि यहां पर आपको x जब 1 दिया हुआ तब y की वैल्यू 1 आएगी। और ये वैल्यू इसलिए आई हुई है क्योंकि यहां पर जब हम इंटीग्रेट करेंगे लास्ट में तो एक कांस्टेंट मिलेगा हमको, वो होगा c। तो उस कांस्टेंट की अगर वैल्यू हम निकाल लें किसको यूज करके, y इक्वल्स टू 1 एंड x इक्वल्स टू 1 को यूज करके, तो यहां पर एक पर्टिकुलर सॉल्यूशन आपको मिल जाएगा। ठीक है, तो सबसे पहले तो भाई यहां पर dy बाई डी एक्स लेकर आते हैं। तो ये है एक्स स्क्वायर डी वाई इक्वल्स टू, उसको उधर भेजो तो माइनस वाई एक्स प्लस वाई डी एक्स। डी एक्स को यहां भेजता हूं, एक्स स्क्वायर को वहां पर भेजता हूं। ठीक है, तो ये हो जाएगा dy बाई डी एक्स इक्वल्स टू माइनस ऑफ एक्स प्लस वाई माइनस ऑफ वाई इंटू एक्स प्लस वाई अपॉन एक्स स्क्वायर। ठीक है, तो अब बताओ ये होमोजेनियस इक्वेशन है क्या। ऊपर वाले में आप साफ साफ देखो, लैम्डा एक्स की जगह लैम्डा एक्स और वाई की जगह लैम्डा वाई पुट करते हैं, तो यहां पर लैम्डा स्क्वायर कॉमन निकल पाएगा क्या, तो आप बोलोगे बिल्कुल निकलेगा। कैसे, आप बोलोगे यहां पर आपके पास अगर फंक्शन है एफ ऑफ एक्स कॉमा वाई जो है वो कितना है, तो वो है माइनस वाई एक्स प्लस वाई। अब इसमें अगर आपको बोला जाए कि y की जगह लैम्डा y एंड x की जगह लैम्डा x पुट करो, तो f ऑफ लैम्डा x कॉमा लैम्डा y ये हो जाएगा माइनस लैम्डा y लैम्डा x प्लस लैम्डा y। मल्टीप्लाई करोगे तो माइनस लैम्डा स्क्वायर एक्स वाई प्लस लैम्डा स्क्वायर वाई स्क्वायर। तो मैं लैम्डा स्क्वायर सॉरी माइनस आएगा यहां पर, माइनस का लैम्डा स्क्वायर और y कॉमन निकाल सकता हूं, तो अंदर आएगा x माइनस वाई। यानी कि लैम्डा स्क्वायर अगर मैं हटा दूं तो वापस से मुझे कौन सा फंक्शन मिल गया जहां से मैंने स्टार्ट किया था, f ऑफ x कॉमा वाई। ठीक है, तो ये एक क्या है,
एक ये फंक्शन है होमोजीनियस जिसकी डिग्री कितनी है 2। सिमिलरली नीचे देखो तो एक्स स्क्वायर है, तो ये तो पता ही है भाई, अगर इसको लैम्डा से लैम्डा एक्स से रिप्लेस करूंगा तो लैम्डा स्क्वायर एक्स स्क्वायर मिल जाएगा, मतलब कि ये भी एक होमोजीनियस इक्वेशन है ऑफ डिग्री, होमोजीनियस फंक्शन ऑफ डिग्री 2। ठीक है, तो यहां पर दोनों ही क्या है, होमोजीनियस फंक्शन है। देयरफॉर आप क्या बोलोगे, अब नेक्स्ट स्टेप जो होगा आपका वो होगा पुट y इज इक्वल्स टू v ऑफ x, y इज इक्वल्स टू v ऑफ x। तो यहां पर और फिर डिफरेंशिएट करते हैं विद रिस्पेक्ट टू x, तो यहां पर v को ना कांस्टेंट समझने की गलती मत करना। ठीक, यहां पर आप बोलेंगे डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू x, और v भी एक वेरिएबल है, तो y का हो जाएगा dv बाई dx, और v इंटू एक्स का जब होगा तो प्रोडक्ट रूल लगाएंगे हम, फर्स्ट फंक्शन इंटू डिफरेंशिएशन ऑफ सेकंड फंक्शन प्लस सेकंड फंक्शन इंटू डिफरेंशिएशन ऑफ फर्स्ट फंक्शन। ठीक है, तो यहां पर हो जाएगा v इंटू डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स प्लस एक्स इंटू डी वी बाई डी एक्स। तो डी वाई बाई डी एक्स की अगर वैल्यू देखेंगे हम तो क्या आएगी, तो डी वाई बाई डी एक्स की वैल्यू आएगी v इंटू v dx बाई डी एक्स क्या 1 हो जाएगा, तो डिफरेंशिएशन ऑफ x 1 होता है, v प्लस एक्स dv बाई डी एक्स। तो अब क्या करते हैं, इसको बोलते हैं इक्वेशन 2 और इसको बोलता हूं मैं इक्वेशन 1। यहां पर पुट कर देता हूं भाई इक्वेशन 2 की वैल्यू। ठीक है, तो आप बोलते हो पुटिंग इन इक्वेशन 1, इक्वेशन 1 में पुट करते हैं, तो भाई dy बाई डी एक्स जहां पर है वहां पर क्या पुट करोगे, v प्लस एक्स डीवी बाई डी एक्स, तो पुट कर देते हैं v प्लस एक्स डीवी बाई डी एक्स इक्वल्स टू राइट हैंड साइड पर क्या चलेगा, माइनस वाई एक्स प्लस वाई अपॉन एक्स स्क्वायर। तो यहां पर लिखते हैं माइनस वाई एक्स प्लस वाई अपॉन एक्स स्क्वायर। लेकिन हमें तो पता है ना कि y की जगह हमने क्या पुट किया हुआ है, vx, y की जगह क्या पुट किया हुआ है, vx, तो वहां पर vx लिख देता हूं हर जगह, तो हो जाएगा माइनस v ऑफ x, ये हो जाएगा vx अपॉन एक्स स्क्वायर। अब उसको मल्टीप्लाई करता हूं अंदर, ठीक, तो ये हो जाता है v प्लस एक्स डी वी बाई डी एक्स इक्वल्स टू माइनस वी एक्स स्क्वायर, या फिर x कॉमन ले लो, मल्टीप्लाई करने से बेटर है। मैं क्या करता हूं, x कॉमन ले लेता हूं वहां से, तो वहां पर हो जाएगा माइनस ऑफ v इंटू एक्स स्क्वायर, अंदर बचेगा 1 प्लस वी अपॉन एक्स स्क्वायर, एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर कैंसल। और आप जानते हो कि एक स्टेप में हमने ये भी बोला था कि आरएचएस से सारे एक्स स्क्वायर को क्या कर दो, कैंसल आउट कर दो। ठीक है, अब इस v को मैं उधर भेज देता हूं, ठीक है, इस v को उधर भेजता हूं, तो ये हो जाता है एक्स डीवी बाई डी एक्स, ये हो जाएगा माइनस वी स्क्वायर, और ये हो जाएगा माइनस वी, क्योंकि माइनस वी अंदर जाके मल्टीप्लाई होगा, तो माइनस वी स्क्वायर और माइनस वी, ये वाला v जो है वो प्लस का उधर जाएगा तो माइनस का, तो x dv बाई डी एक्स की वैल्यू कितनी आएगी, तो आप बोलेंगे कि x dv बाई डी एक्स आ रहा है माइनस कॉमन ले लो तो 2v प्लस वी स्क्वायर। ठीक है, तो आ रहा माइनस ऑफ 2v प्लस वी स्क्वायर। ठीक है, इसको इधर लेकर आ जाओ नीचे और x को वहां पर भेज दो, तो dv अपॉन माइनस का 2v प्लस वी स्क्वायर इक्वल्स टू वहां पर क्या आ जाएगा, dx अपॉन एक्स, dx अपॉन एक्स। अब आप क्या बोलोगे, इंटीग्रेटिंग बोथ साइड, दोनों साइड क्या करते हो आप, इंटीग्रेशन, तो यहां पर आता है माइनस बाहर ले लो, dv अपॉन 2v प्लस वी स्क्वायर इक्वल्स टू dx अपॉन x। ठीक है, अब आपके पास dx अपॉन x का तो इंटीग्रेशन है तुरंत से, 2v प्लस वी स्क्वायर का इंटीग्रेशन कैसे करोगे आप, तो आपको पता है कि यहां पर आपको क्या करना पड़ेगा, कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड लगाना पड़ेगा भाई। ठीक, तो आपके पास है यहां पर माइनस dv अपॉन वी स्क्वायर प्लस 2v। ठीक, यहां पर 2ab जो होता है वो 2v है और a जो है वो v स्क्वायर, तो आपको पता है यहां पर कि आपको 1 का स्क्वायर ऐड और सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा। ठीक, तो आप बोलते हो +1 -1, क्यों, क्योंकि आप जानते हो कि x का कोफिशिएंट होता, अगर ये वेरिएबल x होता तो यहां पर v है, तो v का कोफिशिएंट कितना है 2, 2 से डिवाइड करो 2, तो 2/2 होता है 1, 1 का स्क्वायर आप ऐड और सब्ट्रैक्ट कर दो तो वो खुद भी 1 होता है,
तो वो हमने कर दिया। इक्वल्स टू dx अपॉन x का इंटीग्रेशन log x बोल देता हूं, प्लस c भी बोल देता हूं। अब माइनस तो कॉमन लिया हुआ है अपन ने, तो माइनस dv अपॉन v स्क्वायर प्लस 2v प्लस 1 को आप बोल सकते हो v प्लस 1 का होल स्क्वायर माइनस 1। ठीक है, v प्लस 1 का होल स्क्वायर माइनस 1 इक्वल्स टू राइट हैंड साइड पर क्या आया है, log x प्लस c। तो अब आप क्या बोलोगे, 1 अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर की आइडेंटिटी क्या होती है? 1 अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर की आइडेंटिटी क्या होती है? तो यहां पर आप बोलोगे ये होती है 1 अपॉन 2a log x माइनस ए अपॉन एक्स प्लस ए प्लस सी, ये होती है। ठीक है, तो यहां पर x क्या है अपने पास, तो वो v प्लस 1 है, और a क्या अपने पास, तो 1 है। एक काम क्यों नहीं करें अपन की जो माइनस है उसको पहले ही वहां भेज दें यार, यहां पर इतनी सारी चीजें लिखी रहेंगी, अच्छा वो माइनस log x के पास चला जाए ना, तो उसको मैं पहले ही यहां पर भेज देता हूं। एक काम करता हूं, यहां पर भेज देता हूं, यहां भेज देता हूं, तो ये माइनस log x प्लस सी हो जाएगा। ठीक है, मतलब माइनस मैंने वहां पर भेज दिया, शिफ्ट कर दिया, आप जानते ही हो, आप वो तो कर सकते हो, कोई दिक्कत की बात नहीं है। यहां पर क्या लिख सकते हो आप, यहां का माइनस हटा दो, तो यहां पर आप लिख सकते हो कितना, यहां पर जो x है वो v प्लस 1 है, एंड जो a है वो 1 है। ठीक, तो 1 अपॉन 2a मतलब कि 1 अपॉन 2 इंटू 1 इज 2 लॉग ऑफ v प्लस 1 माइनस 1 अपॉन v प्लस 1 प्लस 1। v प्लस 1 माइनस 1 क्यों, क्योंकि x माइनस ए ऊपर होता है, और v प्लस 1 प्लस 1 क्यों, क्योंकि x प्लस ए नीचे होता है, इक्वल्स टू माइनस लॉग एक्स प्लस सी। तो यहां पर आप बोल सकते हो 1/2 लॉग v अपॉन v प्लस 2 इज इक्वल्स टू माइनस लॉग एक्स प्लस सी। ठीक है, अब ये हो जाएगा लॉग v अपॉन v प्लस 2, v अपॉन v प्लस 2 इक्वल्स टू, ये जो 2 है वहां पर जाएगा, तो ये हो जाएगा माइनस 2 लॉग x प्लस 2c। ठीक है, तो अब यहां पर क्या आ जाएगा, माइनस 2 लॉग x को यहां ले आता हूं, तो ये हो जाएगा लॉग v अपॉन v प्लस 2, माइनस 2 लॉग x को यहां पर ले आऊंगा, तो 2 लॉग x प्लस इक्वल्स टू 2c। अब आप क्या कर सकते हो, देखो एक चीज तो आप यहां पर ये कर सकते थे, जो मैं जनरली करना अवॉइड करता हूं, डायरेक्ट आंसर लाने की कोशिश करता हूं, पर देखते हैं उससे हो पाएगा कि नहीं हो पाएगा। क्योंकि मैं क्या करना चाहता हूं, मैं जनरली यहां पर ये करना चाहता था कि यहां पर अगर आपके पास ये जो c है इसको भी log c ले लो और फिर आंसर निकालो। ठीक है, या फिर आप c को c ही रहने दो और उसके बाद आंसर निकालो। तो हम पहले तो भाई c को c रहने देते हैं, देखते हैं क्या आंसर आ रहा है क्या नहीं आ रहा है। क्योंकि मैं जनरली अवॉइड करता हूं कि इसको log c लो देन log से log कैंसिल करवा के ऐसी कोई प्रॉपर्टी बनाओ। मैं जनरली इसको c ही रहने देता हूं और डायरेक्ट आंसर निकाल दूं, कि आ जाता है, मोस्ट ऑफ द केसेस में ऐसे भी आ जाता है। ठीक, तो मैंने क्या बोला, 2c की वैल्यू कितनी आ रही है, तो 2c आ रहा है log v अपॉन v प्लस 2 प्लस 2 log x। ठीक है, तो ये आ रहा है log v अपॉन v प्लस 2 प्लस 2 log x को मैं क्या बोल सकता हूं, log x का स्क्वायर, log x का स्क्वायर, 2 log x को मैं ये बोल सकता हूं। ठीक है, अब v की वैल्यू कितनी है भाई, इतना तो आंसर आ गया अपने पास। ठीक, v की वैल्यू कितनी है, तो v की वैल्यू कितनी रखी अपन ने, v किसको रखा हुआ था, तो आपने y इज इक्वल टू वी एक्स रखा हुआ था, तो यहां से आप बोल सकते हो v होता है y अपॉन एक्स, v हो जाता है y अपॉन एक्स। ठीक है, तो यहां पे आप v की जगह y अपॉन एक्स पुट करते हो, तो हो जाता है 2c इक्वल्स टू लॉग ऑफ y अपॉन एक्स प्लस 2 प्लस लॉग ऑफ एक्स स्क्वायर। ठीक है,
अब अभी रुक जाओ, अभी इसको अपन लोग और सिंप्लीफाई कर लेंगे, लेकिन उससे पहले हमें क्या चाहिए ना, हमें सी की वैल्यू निकालनी है यार। तो सी की वैल्यू यहां से आ पा रही है कि नहीं आ पा रही, ये देखते हैं हम। तो यहां पर क्या दिया हुआ है एक्चुअल में कि जब x 1 है तो y भी कितना आ जाएगा, 1 आ जाएगा। ठीक, तो यहां पर y और x की जगह मैं क्या पुट कर देता हूं, 1 पुट कर देता हूं। तो यहां जाएगा 2c, पहले तो उसको मैं लिखता हूं log y प्लस एक्स, सॉरी y बाय एक्स, 2c log y बाय एक्स अपॉन, यहां डायरेक्टली पुट कर दो x इक्वल्स टू 1 और y इक्वल्स टू 1। तो आप लिखोगे 2c इक्वल्स टू log x इक्वल्स टू 1 और y इक्वल्स टू 1, तो 1 अपॉन 1 आ जाएगा, अपॉन 1 प्लस 2 आ जाएगा, और यहां आ जाएगा प्लस log 1 का स्क्वायर। तो हो जाएगा भाई 2c इक्वल्स टू log 1 अपॉन 1 प्लस 2 कितना हो जाएगा, तो वो हो जाएगा आपका 1 अपॉन 3 प्लस log 1 का स्क्वायर, मतलब log 1 कितना होता है, 0। ठीक है, तो 2c की वैल्यू आ रही है log 1 बाय 3। ठीक है, तो c कितना आ जाएगा, तो c आ जाएगा आपके पास log ऑफ 1 बाय 2 log ऑफ 1 बाय 3, 1 बाय 2 log ऑफ 1 बाय 3। ठीक है, ये 2 वहां जाकर 1 बाय 2 हो गया। तो अब ये वैल्यू मैं यहां पर पुट कर सकता हूं c की जगह। क्लियर है, कहां पर, इक्वेशन नंबर 1 में। तो अब मैं बोलता हूं भाई इसको इक्वेशन नंबर 1 नहीं, इसको इक्वेशन नंबर 2 बोल देता हूं, या 3 बोल देता हूं, जो सी भी इक्वेशन होगी, इसको इक्वेशन नंबर 3 बोल देता हूं। अब यहां पर मैं पुट कर देता हूं c की वैल्यू। क्लियर है बात, तो मैं क्या करता हूं, यहां पर c की जगह पुट करता हूं 1 बाय 2 log 1 बाय 3, तो हो जाएगा 2 इंटू, चलो इसको अलग पेज पे करते हैं अपन, 2 इंटू 1 बाय 2 log 1 बाय 3, ये c की वैल्यू है। और साथ में क्या था, log y बाय एक्स अपॉन y बाय एक्स प्लस 2 प्लस log x स्क्वायर। ठीक है, तो इसको मैं लिखता हूं इक्वल्स टू log y बाय एक्स अपॉन y बाय एक्स प्लस 2 प्लस log x स्क्वायर। ठीक है, अब क्या करोगे आप, तो यहां पर लिखते हो 2 से 2 कैंसिल, log ऑफ 1 बाय 3 इक्वल्स टू, यहां हो जाएगा log ऑफ y बाय एक्स अपॉन, यहां पर एलसीएम ले लेते हैं, तो y प्लस 2x अपॉन x, x से x कैंसिल, प्लस ये क्या है, log ऑफ x स्क्वायर। अब आपको मालूम है, क्या मालूम है, कि log ऑफ a प्लस log ऑफ b होता है log ऑफ a इंटू बी। तो यहां तो log ऑफ 1 बाय 3 लिखा रहेगा, इक्वल्स टू कितना हो जाएगा, log ऑफ y अपॉन y प्लस 2x इंटू एक्स स्क्वायर। ठीक है, अब log से log हटा दो भाई, तो कितना आ रहा है आपका आंसर, आपका आंसर आ रहा है 1 बाय 3 इक्वल्स टू yx स्क्वायर अपॉन y प्लस 2x। 1 बाय 3 इक्वल्स टू yx स्क्वायर अपॉन y प्लस 2x, या फिर इसको आप बोल सकते हो कि भाई y प्लस 2x इक्वल्स टू 3yx स्क्वायर, या फिर 3yx स्क्वायर, यहां से बोलो y प्लस 2x माइनस 3yx स्क्वायर इक्वल्स टू 0। तो ये आएगा आपका फाइनल इक्वेशन, कितनी, y प्लस 2x माइनस 3yx स्क्वायर इक्वल्स टू 0। ठीक है, तो क्या क्या किया इस क्वेश्चन में आपने, तो शुरुआत से देखते हैं भाई कि क्या क्या किया। काफी लंबे क्वेश्चन जाते हैं यार ये वाले क्वेश्चन, ठीक है, काफी लंबे जाते हैं, इसलिए अच्छे खासे मार्क्स के भी आते हैं, जब भी आते हैं, और आते हैं वो देख लो आप, 2013 में आए तो हो सकता है रिपीट हो जाए इस बार। ठीक है, तो अब आप क्या बोलते हो यहां पर, सॉल्व द डिफरेंशियल इक्वेशंस x स्क्वायर dy प्लस y x प्लस y dx इक्वल्स 0 गिवन दैट y इक्वल्स टू 1 एंड व्हेन x इक्वल्स टू 1, जब x 1 होगा तो y 1 हो जाएगा। तो सबसे पहले तो आपने dy बाय dx की वैल्यू निकाली, फिर देखा कि ये होमोजीनियस है कि नहीं इक्वेशन, तो होमोजीनियस थी ये इक्वेशन।
डिग्री 2, दोनों ऊपर नीचे डिग्री 2 वाली होमोजेनियस इक्वेशन थी। मतलब कि हम क्या कर सकते हैं, इसको सॉल्व कर सकते हैं कैसे, y को vx पुट करके। तो मैंने y को v इंटू एक्स पुट किया, तो v की वैल्यू y अपॉन एक्स आ गई, वो तो ठीक है, उसको बाद में यूज करेंगे, लेकिन अभी y को vx पुट किया और दोनों साइड डिफरेंशिएट किया। और यहां पर याद रखना है कि y कोई कांस्टेंट नहीं है, यहां पर डिफरेंशिएशन इसका होगा, इसको वेरिएबल लेकर चलना है। तो y को मैंने बोला y इज इक्वल टू vx, तो dy बाई dx कितना हो गया, dy बाई dx हो गया भाई, यहां पर प्रोडक्ट रूल लगेगा, तो यहां पर v एज इट इज x का इंटीग्रेशन, x का डिफरेंशिएशन प्लस x एज इट इज v का डिफरेंशिएशन लगाया मैंने, तो dy बाई dx की वैल्यू आई v प्लस x dv बाई dx। इसके बाद मैंने इस पूरे इक्वेशन, इस पूरी वैल्यू को उठाकर इक्वेशन नंबर 1 में पुट कर दिया। कौन सी इक्वेशन, ये थी इक्वेशन नंबर 1, ठीक है। और अच्छा किया अपन ने वहां पे इक्वेशन 3 लिखी, क्योंकि पहली और दूसरी तो यूज हो चुकी थी, यही मेरे को याद आ रहा था, ठीक। तो यहां पर dy बाई dx की जगह आपने v प्लस एक्स dv बाई dx पुट कर दिया, और जहां जहां y था उसकी जगह vx पुट कर दिया, और x को कॉमन निकालकर कैंसिल आउट किया, क्योंकि यही करना था हमें, हमने एल्गोरिदम जो पढ़ा है जहां पर लिखा हमने, तो यही लिखा हुआ है कि x स्क्वायर को फिर RHS से x को कैंसिल आउट करवाना है, तो वहां से कर दिया कैंसिल आउट। यहां पर जो हमारे पास वैल्यू आई वो कुछ ऐसी दिख रही थी, मैंने क्या किया, माइनस को वहां पहुंचा दिया, उसके बाद दोनों साइड इंटीग्रेट किया, तो 2v प्लस वी स्क्वायर जो है उसको इंटीग्रेट करने के लिए मैंने बोला कि परफेक्ट स्क्वायर बनाना पड़ेगा, और कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड लगाया मैंने। तो यहां पर वी स्क्वायर प्लस 2v प्लस 1 माइनस 1 हो गया, इक्वल्स टू माइनस लॉग एक्स प्लस सी हो गया। तो मैंने क्या किया फिर, यहां पर जब जो इसको परफेक्ट स्क्वायर लगाया मैंने, तो v प्लस 1 का होल स्क्वायर बन रहा था, माइनस 1 बन रहा था, तो उसकी आइडेंटिटी 1 अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर की आइडेंटिटी जो होती है वो होती है 1 बाय 2 लॉग एक्स माइनस ए अपॉन एक्स प्लस ए। x यहां पर v प्लस 1 था और a हमारे पास 1 था, वहां पर तो log x प्लस टी चल रहा है, वो तो अलग बात है। यहां पर वैल्यूज पुट कर दी मैंने, 1 से 1 कैंसिल हो गया, तो log v अपॉन v प्लस 2 आ गया, इस 2 को वहां पर भेज दिया मैंने, यहां पर सबसे वो मल्टीप्लाई हुआ। उसके बाद मैंने c की वैल्यू निकालने की कोशिश करी, तो c की वैल्यू उसको सॉल्व करके कब आएगी c की वैल्यू, जब हम यहां पर जानते हैं कि यहां पर इनिशियल वैल्यू दी हुई है कि जब x 1 था तो y भी कितना था, 1 था, तो x और y दोनों की जगह मैंने 1 पुट किया, तो c की वैल्यू जो निकल कर आई वो आई 1 बाय 2 लॉग 1 बाय 3। c की इस वैल्यू को इक्वेशन 3 में पुट किया ताकि मेरा फाइनल आंसर आ जाए, और ये जो वैल्यू आई इक्वेशन 3 में पुट करने के बाद c के पुट करने के बाद वो वापस से आई अपने पास कितनी, y प्लस 2x माइनस 3y एक्स स्क्वायर इक्वल टू 0। कैसे, तो यहां पर लॉग की प्रॉपर्टी लगी है एक अपने पास, लॉग ए प्लस लॉग बी वाली, वो होती है लॉग ए इंटू बी, तो यहां पर वो प्रॉपर्टी लगाई, लॉग से लॉग हटा दिया मैंने, और फाइनल आंसर ये आया। तो क्लियर है बात। ये जो भी क्वेश्चन होते हैं भाई होमोजेनियस सॉल्यूशन वाले, वो काफी लेंदी होते हैं, बट ठीक है, अगर हमसे बनते हैं तो कोई दिक्कत की बात थोड़ी है उसमें। तो बोल रहा फाइंड द पर्टिकुलर सॉल्यूशन ऑफ द डिफरेंशियल इक्वेशन दिस, पर्टिकुलर क्यों, क्योंकि भैया वैल्यू दी हुई है, इनिशियल वैल्यू है आपके पास, तो जो आपका कांस्टेंट आएगा c, उसकी वैल्यू निकलेगी, और c सबसे ज्यादा मतलब यहां पर दिक्कत करवाता है, कहां पे, डिफरेंशियल इक्वेशन में, ठीक है। तो मतलब c ने बहुत ही तबाही मचा कर रखी है, कई बार c को log से सॉल्व करना पड़ता है, कई बार विदाउट log। वैसे मैंने आपको दिखाया करके अभी कि अगर log लेंगे या नहीं लेंगे आंसर तो सेम आ जाता है भाई, है ना। इससे पहले वाले क्वेश्चन में अपने log नहीं दिया है, फिर भी आंसर सही आ रहा है। इस वाले क्वेश्चन में चलो log लेकर करते हैं, ठीक, देखते हैं कि आंसर सेम आएगा कि नहीं। क्या log लेना, ये सोच रहे हो क्या, नहीं सोच रहे होगे, वैसे आपको मालूम होगा, लॉग लेकर करते हैं लेकिन अपन, ठीक है। और मेथड, कई बच्चे ऐसा भी बोलते हैं कि मेथड चेंज हो जाता है, कोई मेथड चेंज नहीं होता, अपन को जो करना होता है हम वही करते हैं हर क्वेश्चन में, ठीक है। ये प्रैक्टिस पर आपको डिपेंड करता है कि आपको कितनी वो चीज समझ में आ रही, कितना रिलेट कर पा रहे हो आप, ठीक है। अब सी को लॉग लेना है कि नहीं लॉग लेना है, इसमें अगर आप मेथड चेंज करना सोचने लगे हो तो मतलब कहीं ना कहीं प्रैक्टिस में कमी है। आप प्रैक्टिस अच्छी करो उसको, तो आपको सारी चीजें समझ में आएंगी। खुद से एक्सपेरिमेंट किया करो क्वेश्चंस को करते हुए, हमको एक फॉर्मेट ही एक चीज को रट के नहीं जाना है, मैथ से ही आ रही बात समझ में। तो मैथ्स आपको स्ट्रांग बनाना है तो उसको उसी तरीके से प्रैक्टिस करनी पड़ेगी जैसा मैं बोल रहा हूं आपको, ठीक। जेई मेंस के, जेई एडवांस के जो रिजल्ट्स निकलते हैं इतने सारे हमने निकाले, हमको पता है कैसे क्या करना है उसमें। ध्यान से देखकर सब कुछ करते हुए चलो। Find the particular solution of the differential equation 3xy plus y square dx plus x square plus xy dy equals to 0 for x equals to 1 and y equals to 1। तो यहां पर मैं बोलता हूं कि 3xy plus y square dy dx को एक साइड, और वहां पर मैं भेज देता हूं x square plus xy dy को, तो हो जाएगा माइनस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स वाई
dy, dx को यहां पर भेज देता हूं, इसको यहां ले आता हूं, तो dy बाई dx की वैल्यू कितनी आ जाती है, तो dy बाई dx आ जाता है, dx यहां पर आ रहा है ना और ये नीचे आ रहा है, तो ये जाता है 3xy प्लस वाई स्क्वायर माइनस का अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस एक्स वाई। ये dy बाई dx की वैल्यू आ रही है। अब यहां पर देखकर ही आपको समझ में आ रहा है कि होमोजेनियस इक्वेशन है, और वो भी किसकी, डिग्री 2 की। यहां पर ये दोनों फंक्शन की अगर मैं बात करूं तो होमोजेनियस फंक्शन आ रहे हैं समझ में, क्योंकि x को अगर लैम्डा x से और y को लैम्डा y से आप रिप्लेस करोगे तो यहां से भी लैम्डा स्क्वायर और यहां से भी लैम्डा स्क्वायर कॉमन निकल जाएगा, नीचे भी सेम है, लैम्डा स्क्वायर कॉमन निकल जाएगा, तो आपको एक सेकंड डिग्री की होमोजेनियस फंक्शन यहां पर मिलेगा। तो ये क्या है भाई, ये एक डिफरेंशियल इक्वेशन है जो कि एक होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन है, क्योंकि यहां पर दोनों फंक्शंस कैसे हैं, होमोजीनियस है। ठीक है, तो अब यहां पर आपको क्या करना है, तो आप बोलते हो लेट y इज इक्वल्स टू vx। अगेन आपने क्या बोला कि y जो होगा वो किसके इक्वल होगा, तो vx के इक्वल होगा। तो आपने बोला dy बाई dx कितना हो जाएगा, तो इसका डिफरेंशिएशन तो जानते ही हम, ये क्या हो जाएगा, v प्लस एक्स dv बाई dx। पहले एक बार v को रखोगे और x का डिफरेंशिएशन करोगे तो 1 आएगा, देन आप x को रखोगे एंड v का डिफरेंशिएशन करोगे तो dv बाई dx आएगा, क्योंकि v भी एक वेरिएबल है, कोई कांस्टेंट नहीं है। ठीक है, तो dy बाई dx की वैल्यू आ गई, यहां पर पुट कर देते हैं, तो क्या हो जाएगा, ये इसको इक्वेशन 2 बोलो, इसको इक्वेशन 1 बोलो, यहां से हम बोलते हैं पुटिंग इन इक्वेशन 1। तो इक्वेशन 1 में मतलब dy बाई dx की जगह v प्लस एक्स dv बाई dx पुट करते हो, इक्वल्स टू कितना हो जाएगा, माइनस, जहां जहां पर y है वहां पर आपको vx पुट करना है, तो माइनस 3x इंटू वी एक्स प्लस वाई स्क्वायर है तो v स्क्वायर एक्स स्क्वायर हो जाएगा, अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस एक्स वाई है तो वो हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस एक्स वी एक्स। यहां बोलोगे v प्लस एक्स डी वी बाई डी एक्स इक्वल्स टू माइनस, ये हो जाएगा 3v स्क्वायर प्लस वी स्क्वायर एक्स स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस वी एक्स स्क्वायर। तो आपको समझ में आ गया कि क्या करना है, क्योंकि आपको पता है कि स्टेप में क्या करना होता है, तो सारे x को राइट हैंड साइड से कैंसल आउट करना होता है, तो जो एक्स स्क्वायर है भाई हर जगह से वो कॉमन निकालो और काट दो उसको, तो हो जाएगा v प्लस एक्स डी वी बाई डी एक्स इक्वल्स टू माइनस 3 तो नहीं, माइनस एक्स स्क्वायर, अंदर बचेगा 3v प्लस वी स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस वी एक्स स्क्वायर में से एक्स स्क्वायर कॉमन निकलेगा तो अंदर बचेगा 1 प्लस वी, एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर कैंसिल, तो कितना आ रहा है v प्लस एक्स डी वी बाई डी एक्स की वैल्यू, तो आप लिखोगे v प्लस एक्स डी वी बाई डी एक्स इक्वल्स टू माइनस 3v प्लस वी स्क्वायर अपॉन 1 प्लस वी, माइनस 3v प्लस वी स्क्वायर अपॉन 1 प्लस वी। ठीक है, अब क्या करते हो आप, v को वहां पर भेज देते हो भाई उस साइड, तो x dv बाई dx की वैल्यू आती है माइनस v, माइनस 3v प्लस वी स्क्वायर तो पूरा था ना, माइनस बाहर था ना, हाँ ठीक है, माइनस v माइनस 3v प्लस वी स्क्वायर अपॉन 1 प्लस वी, 1 प्लस वी को ऊपर ले आओ भाई, एलसीएम लेकर ऐड करते हैं तो ये हो जाएगा x dv बाई dx इक्वल्स टू माइनस 1 माइनस वी स्क्वायर माइनस 3v माइनस वी स्क्वायर अपॉन 1 प्लस वी। तो ये कितना आ जाएगा भाई, x dv बाई dx इक्वल्स टू माइनस 2v स्क्वायर माइनस 3v माइनस 1 अपॉन 1 प्लस वी। तो ये कितना आ रहा है भाई, माइनस 2v स्क्वायर माइनस 3v माइनस 1 अपॉन 1 प्लस वी। ठीक है, सही आ रहा है कि नहीं, एक बार देखें, इसको चेक करें थोड़ा सा। तो यहां पर आपके पास 3xy प्लस वाई स्क्वायर था, ठीक है, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स वाई था, ठीक है, आपने क्या किया, vx पुट किया यहां पर y की जगह, तो यहां पर 3x स्क्वायर v हो गया, यहां पर v स्क्वायर एक्स स्क्वायर हो गया, वो कैंसिल आउट हो गया, यहां पर नीचे
एक्स स्क्वायर प्लस एक्स वाई था, तो एक्स स्क्वायर प्लस वी एक्स स्क्वायर हो गया, क्योंकि आपने वी एक्स पुट कर दिया था वाई की जगह। ठीक है, एक्स स्क्वायर कॉमन ले लिया तो ऊपर से आया कितना, 3v प्लस वी स्क्वायर, और नीचे आ गया 1 प्लस वी, और उस वी को अपन ने भेजा तो यहां पर -1 नहीं, -1 तो हाँ ठीक है, 2 मिनट, 1 प्लस वी ना, वी को अपन ने भेजा है ना उधर। ठीक है, तो यहां पर आएगा आपके पास v माइनस वी स्क्वायर। ओके, तो यहां पर -1 नहीं आएगा, -v आएगा, -v, क्योंकि 1 इंटू माइनस वी कितना होगा, -v, और v इंटू माइनस वी होगा -v स्क्वायर। तो यहां पर -1 नहीं होकर -4v हो जाएगा, -4v। ठीक है, तो इससे मैं -2 कॉमन भी ले लेता हूं, तो यह आता है x dv बाई डी एक्स इक्वल्स टू -2 v स्क्वायर प्लस 2v अपॉन 1 प्लस v। ठीक है, अब क्या करते हैं अपन, तो अब भाई dv के पास इस पूरे को भेजते हैं और -2 के पास dx और x को भेज देते हैं, तो ये हो जाता है, ये पूरा रेसिप्रोकल होकर आएगा ना, तो 1 प्लस वी अपॉन वी स्क्वायर प्लस 2v, 1 प्लस वी अपॉन वी स्क्वायर प्लस 2v dv इक्वल्स टू dx जाएगा वहां पर, तो -2 से मल्टीप्लाई और अपॉन में x, तो ये हो जाएगा -2 dx अपॉन x। अब आप बोलते हो इंटीग्रेटिंग बोथ साइड, दोनों साइड इंटीग्रेट करते हो आप, तो क्या आ जाता है ये, तो ये हो जाता है आपका इंटीग्रेशन ऑफ 1 प्लस वी अपॉन वी स्क्वायर प्लस 2v dv इक्वल्स टू इंटीग्रेशन ऑफ -2 dx बाय x। अब यहां पर देखो इसका इंटीग्रेशन कैसे कर सकते हैं अपन, तो मैं यहां पर वी स्क्वायर प्लस 2v को क्या पुट कर देता हूं, t। ठीक है, तो मैं बोलता हूं लेट वी स्क्वायर प्लस 2v इक्वल्स टू t। अब वी स्क्वायर प्लस 2v को अगर मैं t पुट करूंगा तो क्या हो जाएगा, तो आप बोलोगे यहां पर डिफरेंशिएटिंग विथ रिस्पेक्ट टू v, तो ये हो जाएगा वी स्क्वायर का डिफरेंशिएशन कितना हो जाएगा 2v, और 2v का हो जाएगा 2 इक्वल्स टू dt बाई dv। अब इस dv की वैल्यू निकालनी है आपको, तो आप क्या करते हो, dv को यहां भेजते हो, dt के अपॉन में 2v प्लस 2 आ जाता है, तो आप लिखते हो dv इज इक्वल्स टू dt अपॉन, यहां से 2 कॉमन निकाल लो, 2 इंटू वी प्लस 1, ऊपर भी v प्लस 1 है भाई, वो कैंसिल आउट हो जाएगा अब। ठीक है, कैसे होगा, dv की जगह dt अपॉन 2v प्लस 1 पुट कर देते हैं अपन। ठीक है, तो हो जाएगा 1 प्लस वी इंटीग्रेशन ऑफ 1 प्लस वी अपॉन टी dt अपॉन v प्लस 1, ये दोनों कैंसिल आउट, और यही था ना अपने पास, ऊपर 1 प्लस वी था, नीचे t था, और उधर क्या है -2 dx बाय x का इंटीग्रेशन, इंटीग्रेशन ऑफ 1 अपॉन x कितना होता है, तो वो log x होता है, तो वहां पर -2 log x हो जाएगा, तो आप लिखोगे -2 log x प्लस कांस्टेंट हमें लाना रहता है, तो हम क्या बोलते हैं यहां पर मैंने इस बार आपको शुरुआत में ही बोल दिया था कि हम c को c नहीं लेंगे, log c लेंगे, क्योंकि log c भी कांस्टेंट होता है भाई, तो आप log c भी ले सकते हो। तो जनरली जब हर जगह log आ रहा होता है तो वहां पर आप log लिख देते हो ताकि वो इजीली सॉल्व हो जाए। ठीक, तो यहां पर आप log c लोगे, बट इससे पहले वाले क्वेश्चन में मैंने आपको दिखाया है कि अगर log c नहीं भी लोगे तो भी आंसर कैसा आएगा, सेम आएगा। बस उसके आगे आपको अप्लाई करना आना चाहिए कि कैसे किस प्रॉपर्टी को कहां पर यूज कर सकते हैं। क्लियर है बात, तो यहां पर आप क्या बोलोगे, dt अपॉन टी का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, log t। अच्छा, एक 2 भी था ना, यहां थोड़ी था, यहां था, तो 2 भी आएगा ना, dt अपॉन 2v प्लस 1, तो 1/2 को मैं बाहर ले लेता हूं सॉरी, तो हो जाएगा 1/2 log t इक्वल्स टू -2 log x प्लस log c। अब देखो t जो है वो क्या है, तो वो है v स्क्वायर प्लस 2v, और बात यहां पर ऐसी कि v जो है वो कितना है, तो v जो है वो है आपका, v यहां से आएगा भाई, जब y को आप vx पुट करते हो तो v कितना आ जाता है, तो v आ जाता है y अपॉन x। तो पहले तो आपको पुट करना पड़ेगा कि t जो है वो v स्क्वायर प्लस 2v है, तो यहां पर t की जगह आप रखोगे 1/2 log v स्क्वायर
प्लस 2v इक्वल्स टू माइनस 2 log x, या इसको यहीं पर ले आओ, प्लस 2 log x इक्वल्स टू log c। अब आप क्या बोलते हो, v की जगह वापस आपको पुट करना पड़ेगा y बाय एक्स, तो ये हो जाएगा 1/2 log y बाय एक्स का स्क्वायर प्लस 2y बाय एक्स प्लस 2 log x इक्वल्स टू log c। अब क्या करता हूं मैं, यहां से ना 2 को हटाता हूं, ठीक है, यहां से 2 को हटाता हूं तो ये क्या हो जाता है, तो ये हो जाता है भाई 2 से सबको मल्टीप्लाई कर दो आप, ठीक, तो 2 से सबको मल्टीप्लाई करोगे तो हो जाएगा log y स्क्वायर बाय एक्स स्क्वायर प्लस 2y बाय एक्स प्लस 4 log x इक्वल्स टू 2 log c। ठीक है, अब आप क्या बोलते हो भाई, यहां पर क्या दिया हुआ है, जब x 1 है तो y भी कितना है, 1 है, तो यहां पर मैं पुट कर देता हूं भाई, जब x 1 होगा तब y भी कितना होगा, 1 होगा। पहले तो मैं यहां पर क्या करता हूं, log ये जो 4 है इसको मैं ऊपर भेजता हूं भाई, तो ये जाता है log y स्क्वायर बाय एक्स स्क्वायर प्लस 2y बाय एक्स प्लस log x की पावर 4 इक्वल्स टू log c की पावर 2। ये कैसे, हमें पता है कि m log n होता है log n की पावर m, ये हम जानते हैं, log की प्रॉपर्टी होती है, ठीक है। तो यहां पर अब क्या होगा, log a प्लस log b को आप क्या लिखोगे, log a इंटू b, ठीक है, log a प्लस log b को लिखोगे आप log a इंटू b, तो आप लिखोगे यहां पर log y स्क्वायर बाय एक्स स्क्वायर प्लस 2y बाय एक्स इंटू एक्स की पावर 4, तो हो जाएगा y स्क्वायर बाय एक्स स्क्वायर प्लस 2y बाय एक्स इंटू एक्स की पावर 4 इक्वल्स टू log ऑफ c स्क्वायर। अब आप क्या बोलते हो यहां पर, जो भाई ये log है दोनों जगह, इस log को वहां पर भेजोगे तो log से log कैंसिल आउट हो जाएगा, बचेगा कितना, c स्क्वायर इक्वल्स टू y स्क्वायर बाय एक्स स्क्वायर प्लस 2y बाय एक्स इंटू एक्स की पावर 4। अब हमें पता है यहां पर भाई ये इनिशियल वैल्यू प्रॉब्लम ही है, जब x 1 था तो y भी कितना था, 1 था, तो x की जगह पे 1 और y की जगह पे 1 मैं पुट करता हूं, तो c स्क्वायर की वैल्यू आएगी x की जगह पे 1 तो 1 अपॉन 1 प्लस 2 अपॉन 1 इंटू 1 की पावर 4, तो c स्क्वायर आ जाएगा आपका 3। c स्क्वायर की वैल्यू कितनी आ रही है आपकी, 3, ठीक है। तो c स्क्वायर अगर 3 आ रहा है तो यहां से आप यह समझ सकते हो कि c स्क्वायर 3 है, इसको मैं इक्वेशन नंबर 3 बोलता हूं और पुट करता हूं c स्क्वायर की वैल्यू इस इक्वेशन में, पुटिंग वैल्यू ऑफ c स्क्वायर इन इक्वेशन 3। तो c स्क्वायर की वैल्यू कितनी है, 3 है, तो यहां पर मैं 3 पुट करता हूं, तो इक्वेशन बन जाती है 3 इज इक्वल्स टू, अब यहां पर एलसीएम लेकर ऐड करते हैं यार, ठीक, तो y स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर है, यहां पर जो है वो x है बट x स्क्वायर नहीं है, मतलब x है पर एक x की कमी है, तो यहां पर मुझे x मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, ठीक है, एलसीएम लेकर ऐड करते आता है ना, तो हो जाएगा y स्क्वायर प्लस 2xy अपॉन एक्स स्क्वायर इंटू एक्स की पावर 4, एक्स स्क्वायर से एक्स की पावर 4 कैंसिल, तो यहां पर इक्वेशन बन रही है 3 इज इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर प्लस 2x क्यूब वाई, ठीक है, या फिर आप बोलोगे एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर प्लस 2x क्यूब वाई माइनस 3 इक्वल्स टू 0। यह है आपका फाइनल इक्वेशन। तो बात समझ में आई भाई, क्वेश्चन काफी लंबे हैं पर अच्छे हैं और आए हुए हैं भाई, 2 बार आया हुआ क्वेश्चन है, ये पिछली बार 5 साल में रिपीट हुआ था, इस बार सोचो फिर से रिपीट हो सकता है कि नहीं, तो बिल्कुल हो सकता है, ठीक है। तो क्या बोला था क्वेश्चन में, शुरुआत से देखते हैं, क्वेश्चन बोला था फाइंड द पर्टिकुलर सॉल्यूशन ऑफ द डिफरेंशियल इक्वेशन 3xy प्लस वाई स्क्वायर dx प्लस एक्स स्क्वायर प्लस xy dy इक्वल्स टू 0 फॉर x इक्वल्स टू 1 एंड y इक्वल्स टू 1,
ठीक है, तो x इक्वल्स टू 1 और y इक्वल्स टू 1 के लिए हमें इस इक्वेशन को सॉल्व करना था पहले, देन c की वैल्यू निकालनी थी। तो सबसे पहले तो आपने बोला कि dy बाय dx की वैल्यू निकालते हैं, देखते हैं वो दो होमोजीनियस फंक्शन का रेशियो आ रहा है कि नहीं। तो आपने देखा हाँ भाई वो दो होमोजीनियस फंक्शन का रेशियो आ रहा है। तो जैसे ये चीज अपन को कंफर्म होती है कि हाँ ये दो होमोजीनियस फंक्शन का रेशियो है, हम y को vx पुट कर देते हैं, और y को जैसे ही vx पुट किया आपने डिफरेंशिएट किया, dy बाई dx की वैल्यू निकाली, तो वो आती है v प्लस एक्स dv बाई dx, उसको यहां पर पुट किया आपने, और जहां जहां पर y था उसकी जगह vx पुट किया, एक्स स्क्वायर कॉमन निकालकर कैंसल आउट किया, तो v प्लस एक्स dv बाई dx की वैल्यू आ रही थी 3v प्लस वी स्क्वायर अपॉन 1 प्लस v। आपने क्या किया उसके बाद, यहां ये तो नहीं किया, इसके पहले कुछ और भी किया होगा, ठीक है। इसके बाद आपने क्या किया, v को वहां पर भेजा, एलसीएम लेकर ऐड किया सब, तो x dv बाई dx की वैल्यू रहती माइनस 2v स्क्वायर प्लस 2v अपॉन 1 प्लस v। इसके बाद आपने इस पूरे को dv के पास ले आए और x और dx को उधर पर भेज दिया, तो कुछ ऐसी इक्वेशन बनी, दोनों साइड इंटीग्रेट किया, तो वहां पर तो भाई माइनस 2 log x आ गया, और प्लस आपने log c रख लिया, क्योंकि एक कांस्टेंट चाहिए था, यहां पर भी log आ रहा था वहां पर भी log आ रहा था, तो हमने log c रख लिया। यहां पर v स्क्वायर प्लस 2v को t पुट किया, तो ऊपर वाला कैंसल आउट हो गया, नीचे एक 1/2 और आ गया बस। तो हमने यहां पर 1/2 log t लिया, बट t था v स्क्वायर प्लस 2v और v था y बाय एक्स, क्योंकि आपने y को vx पुट किया vx पुट किया था, ठीक है। फिर आपने क्या किया, आपको वैल्यू चाहिए थी c की, तो आपने सबसे पहले 2 मल्टीप्लाई कर दिया हर जगह, log x को भी यहां ले आया, फिर इस 2 को c के स्क्वायर में और इस 4 को x की पावर में पहुंचा दिया। देन आपको इनिशियल वैल्यूज पता थी सबकी, जब x 1 था तो y भी 1 था, तो वो वैल्यूज पुट करी, तो c की वैल्यू जो निकल कर आई वो कितनी आई, तो वो आया, लॉग लॉग से पहले कैंसिल किया, उसके बाद c की वैल्यू कितनी निकल कर आई 3 c स्क्वायर की। तो आपने बोला c स्क्वायर की वैल्यू इक्वेशन नंबर 3 में पुट करते हैं, तो हमारे पास एक पर्टिकुलर सॉल्यूशन आ जाएगा, उसको पुट किया, एलसीएम लेकर सॉल्व किया, फाइनल आंसर ये रहा आपका। तो क्लियर है भाई, काफी अच्छे और लेंदी क्वेश्चन है ये, बट ये आपको मार्क्स दिलाकर जाते हैं पूरे, अगर आप सही सही सारे क्वेश्चंस कर दो तो, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, क्या बोल रहा है वो भी देखते हैं भाई। एक्स डी वाई माइनस वाई डी एक्स इक्वल टू अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर डी एक्स, और 3 बार आया हुआ भी क्वेश्चन है भाई ये, ठीक है। तो क्या करना पड़ेगा इसमें, सबसे पहले आपको डी वाई बाई डी एक्स को अलग करना पड़ेगा, तो अलग कर लेते हैं हम यहां पर, कैसे करेंगे, तो डी एक्स वालों को एक साथ भेजते हैं। तो पहले ये हो जाता है एक्स डी वाई इक्वल्स टू स्क्वायर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस वाई डी एक्स, तो हो जाएगा एक्स डी वाई इक्वल्स टू अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस वाई डी एक्स। डी एक्स को यहां ले आओ, एक्स को वहां भेज दो, तो डी वाई बाई डी एक्स इक्वल्स टू कितना हो जाएगा, तो वो हो जाएगा अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई अपॉन एक्स डी एक्स। तो ऊपर नीचे दोनों जगह होमोजेनियस इक्वेशन है क्या, तो आप बोलोगे हाँ है, बिल्कुल है। यहां पर भी आप अगर लैम्डा पुट करते हो एक्स और वाई की जगह, तो यहां से लैम्डा स्क्वायर से लैम्डा कॉमन निकलेगा, दोनों जगह से लैम्डा कॉमन निकल जाएगा। ऊपर भी होमोजेनियस फंक्शन है कितने डिग्री का, 1 का, नीचे भी होमोजेनियस फंक्शन है 1 डिग्री का, ठीक है। दोनों में लैम्डा पुट करके देख लेना, अगर आपको मेरी बात पे यकीन ना हो तो। ये दोनों होमोजेनियस इक्वेशंस हैं, तो अब आप क्या बोलोगे, तो अब आप यहां पर आप बोलोगे भाई कि dx यहां से हट चुका है ना, लेट y इक्वल्स टू वी एक्स, इसको इक्वेशन 1 बोलता हूं, ठीक है। लेट y इक्वल्स टू वी एक्स, तो dy बाई डी एक्स क्या हो जाएगा, तो वो हो जाएगा v प्लस एक्स डी वी बाई डी एक्स, v प्लस एक्स डी वी बाई डी एक्स, यहां पर dy बाई डी एक्स की जगह पुट कर देता हूं मैं, पुटिंग इन इक्वेशन 1। तो क्या हो जाएगा, तो यहां पर हो जाएगा भाई v प्लस एक्स डी वी बाई डी एक्स इक्वल्स टू, यहां पर फर्स्ट इक्वेशन में जहां जहां y है वहां पर वी एक्स पुट कर दो, तो एक्स स्क्वायर स्क्वायर रूट का एक्स स्क्वायर प्लस वी स्क्वायर एक्स स्क्वायर प्लस वी एक्स अपॉन एक्स, ठीक है। अब यहां से x कॉमन लेता हूं मैं, तो ये हो जाता है v प्लस एक्स डी वी बाई डी एक्स इक्वल्स टू, यहां पर क्या हो जाएगा x अंडर रूट 1 प्लस वी स्क्वायर प्लस v अपॉन x,
एक्स से एक्स कैंसिल, तो क्या हो जाएगा यहां पर v प्लस एक्स डी वी बाई डी एक्स इक्वल्स टू अंडर रूट 1 प्लस वी स्क्वायर प्लस v से v कैंसिल, यहां वाला v और वहां वाला v, यहां का प्लस v वहां जाएगा तो माइनस हो जाएगा, तो बच क्या रहा है भाई x डी वी बाई डी एक्स इक्वल्स टू अंडर रूट 1 प्लस वी स्क्वायर। बढ़िया, अब आप इसको अलग अलग कर सकते हो, dv वालों को 1 प्लस वी स्क्वायर के साथ और dx को 1 बाय एक्स के साथ अलग अलग कर सकते हो, तो कर लेते हैं भाई। तो ये क्या बनता है, तो ये बनता है dv अपॉन अंडर रूट 1 प्लस वी स्क्वायर इक्वल्स टू dx अपॉन एक्स। अब आप क्या बोलते हो, इंटीग्रेटिंग बोथ साइड, इंटीग्रेटिंग बोथ साइड, दोनों साइड इंटीग्रेट करोगे आप, तो यहां पर क्या आ जाएगा, तो यहां पर आ जाएगा इंटीग्रेशन ऑफ dv अपॉन अंडर रूट 1 प्लस वी स्क्वायर इक्वल्स टू इंटीग्रेशन ऑफ dx अपॉन एक्स। अब इंटीग्रेट करोगे तो यहां पर फॉर्मूला हमें मालूम है, इंटीग्रेशन ऑफ 1 अपॉन अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर होता है लॉग एक्स प्लस अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर। ठीक है, ये होता है भाई इसका इंटीग्रेशन, प्लस सी भी होता है, ठीक है मान लिया वो भी, तो यहां पर पुट कर देता हूं मैं, तो कितना हो जाएगा ये इंटीग्रेशन, ये हो जाएगा लॉग 1 प्लस वी स्क्वायर का हो जाएगा v प्लस अंडर रूट 1 प्लस वी स्क्वायर इक्वल्स टू dx अपॉन एक्स का क्या हो जाएगा, 1 बाय एक्स का इंटीग्रेशन क्या होता है, log x होता है, तो log x हो जाएगा, प्लस यहां पर भी आप क्या बोल देते हो log c। ठीक है, अब यहां पर आप क्या बोलोगे, v की जगह क्या पुट करना पड़ेगा आपको पता है कि y जो है उसको आप vx पुट करते हो तो v जो है वो y अपॉन x हो जाता है। ठीक है, y को vx पुट करोगे तो v हमेशा y बाय x होगा, तो इस वैल्यू को यहां पर पुट कर देते हैं, तो ये आता है log y बाय एक्स प्लस 1 प्लस y बाय एक्स का स्क्वायर इक्वल्स टू लॉग मॉड ऑफ x इंटू सी, मॉड ऑफ x इंटू सी, ये हो जाएगा ना भाई। तो अब क्या बोलोगे, क्यों, क्योंकि log a प्लस log b क्या होता है, log a इंटू बी, तो ये हो गया। अब क्या करते हो, log से log हटा दो भाई सब, तो यहां पर क्या हो जाएगा, ये आ जाएगा मॉड ऑफ वाई एक्स प्लस अंडर रूट वाई स्क्वायर, ऐसे कुछ था ना, क्या था नीचे, 1 प्लस वाई स्क्वायर एक्स स्क्वायर, वाई स्क्वायर बाय एक्स स्क्वायर, तो 1 प्लस वाई स्क्वायर बाय एक्स स्क्वायर इक्वल्स टू मॉड ऑफ सी एक्स। अब दोनों जगह मॉड है, मॉड हटाना है आपको, आप दोनों साइड क्या कर देते हो, स्क्वायर कर देते हो, तो आप बोलते हो स्क्वायरिंग बोथ साइड, तो इक्वेशन आती है y बाय एक्स प्लस अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर इक्वल्स टू सी स्क्वायर एक्स स्क्वायर। ये है हमारा फाइनल सॉल्यूशन भाई, ये आंसर है। और यहां पर पर्टिकुलर सॉल्यूशन नहीं बोला था अपन को, क्यों, क्योंकि यहां पर कोई इनिशियल वैल्यू हमें नहीं दी हुई थी, तो हमें सी के फॉर्म में ही आंसर आना था, तो सी के फॉर्म में आंसर आ गया। क्लियर है, क्या क्या किया आपने, थोड़ा सा देखो अच्छे से इसको, तो आपको यहां पर अभी तक का सबसे छोटा क्वेश्चन लगा होगा ये, इससे पहले के सारे क्वेश्चन तो काफी लंबे लंबे लेंदी थे, काफी ज्यादा अच्छा सारा उसमें इंटीग्रेशन वगैरह भी इन्वॉल्व था, ये काफी इजी है। तो यहां पर आपको क्या बोला था, एक्स डी वाई माइनस वाई डी एक्स इक्वल्स टू अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर डी एक्स। तो यहां पर आपने क्या बोला, सबसे पहले तो dx वालों को एक साथ कर लिया, dy वालों को अलग कर लिया, फिर dy बाय dx की वैल्यू निकाली, देखा दोनों जगह होमोजेनियस इक्वेशन आ रही हैं डिग्री 1 की, आपने y को vx पुट कर दिया तो dy बाय dx की वैल्यू v प्लस एक्स dv बाय dx आ गई, यहां पर पुट कर दिए तीनों चीजों को, dy बाय dx को भी और y की जगह vx को भी, तीसरी चीज कोई नहीं थी, दोनों चीजों को पुट किया आपने। ठीक है, तीन चीज जबरदस्ती मैंने बोली, तो यहां पर आपने दोनों चीजों को पुट किया और x फिर क्या किया, कैंसल आउट किया, फिर आपने देखा कि v भी कट रहे हैं भाई, उनको भी हटा दो, तो फिर काफी सिंपल सा इंटीग्रेशन बचा आपके लिए, अंडर रूट 1 प्लस वी स्क्वायर को dv के नीचे और dx और 1 बाय एक्स को उधर पर भेज दिया आपने, दोनों साइड इंटीग्रेट किया, तो वहां पर log x प्लस log c लिखा, यहां पर आ गया
वन अपॉन वन ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर का इंटीग्रेशन लॉग एक्स प्लस अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर प्लस सी। तो यहां पर वो वैल्यूज पुट कर दी, y की वैल्यू पुट, v की वैल्यू y बाय एक्स पुट करी और लॉग से लॉग हटाया आपने। यहां पर फाइनल आंसर ये आया, क्योंकि दोनों जगह मॉड था तो हमने स्क्वायर भी कर दिया, तो फाइनल आंसर ये रहा। क्लियर है? नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। तो अब चलो बढ़िया है, यहां पर ये भी 2 बार आया हुआ क्वेश्चन है, अब कब कब आया देख लो अच्छे से थोड़ा सा। तो रिपीटिशन तो पॉसिबल है भाई, बिल्कुल पॉसिबल है। ठीक, तो अब यहां पर क्या है, एक्स डी वाई बाई डी एक्स साइन वाई बाय एक्स प्लस एक्स माइनस वाई साइन वाई बाय एक्स इक्वल टू 0 बोल रहा है। और y ऑफ 1 इक्वल टू पाई बाय 2, मतलब कि जब x को आप 1 पुट करोगे तो y पाई बाय 2 हो जाएगा। मतलब कि हमें x को 1 और y को पाई बाय 2 यहां पर पुट करके देखना होगा लास्ट में, ताकि हमारे c की वैल्यू आ जाए। पहले तो देखते हैं भैया होमोजीनियस बन भी रही है कि नहीं, साइन वाइन है, पता नहीं बनेगा कि नहीं। तो यहां पर x dy बाय डी एक्स साइन y बाय एक्स प्लस x माइनस वाई साइन y बाय एक्स इक्वल्स टू 0 आ रहा है। अब dy बाय डी एक्स की वैल्यू चाहिए, तो बाकी सारी चीजों को मैं वहां पर भेज देता हूं। ठीक, तो यहां पर आता है x dy बाय डी एक्स साइन y बाय एक्स इक्वल्स टू y साइन y बाय एक्स माइनस x। अब आप क्या बोलते हो, dy बाय डी एक्स की वैल्यू चाहिए आपको, तो वो हो जाती है y साइन y बाय एक्स माइनस x अपॉन x साइन y बाय एक्स। अब देखो भाई होमोजीनियस बनेगा कि नहीं, तो मैं y साइन y बाय एक्स माइनस x में लैम्डा x और y पुट करता हूं। ठीक है, मैं बोलता हूं मेरा f ऑफ x कॉमा y कितना है, y साइन y बाय एक्स माइनस x। अब मैं यहां पर क्या पुट करता हूं, f ऑफ लैम्डा x कॉमा लैम्डा y लगाकर देखता हूं कि ये होमोजीनियस आ रहा है कि नहीं आ रहा है भाई। तो यहां पर लैम्डा x लगाऊंगा और लैम्डा y लगाऊंगा, तो लैम्डा y साइन लैम्डा y अपॉन लैम्डा x माइनस लैम्डा x। लैम्डा से लैम्डा कैंसिल, लैम्डा कॉमन निकाल लो, तो अंदर बचेगा y साइन y बाय एक्स माइनस x। अब क्या समझ में आ रहा है इससे, y साइन y बाय एक्स माइनस एक्स जो है वो कौन सा अपना फंक्शन बन रहा है, तो भैया वो वही फंक्शन बन रहा है f ऑफ x कॉमा y। मतलब इसको आप लिख सकते हो लैम्डा इंटू एफ ऑफ x कॉमा y, यानी डिग्री 1 होमोजीनियस सॉल्यूशन, सॉरी सॉल्यूशन नहीं, वो तो कहां होता है भाई अपने केमिस्ट्री में। होमोजीनियस क्या बन रहा है, ये फंक्शन। क्लियर है? तो यहां पर आपको यह चीज क्लियर हो गई है कि ये होमोजीनियस फंक्शन है। ठीक है, डिग्री 1 का। कौन सा वाला, ऊपर वाला। और नीचे वाला होगा क्या, तो ऑब्वियसली नीचे वाला तो हो गई भाई, यहां पर लैम्डा डालोगे तो लैम्डा एक्स साइन लैम्डा वाई बाय लैम्डा एक्स, लैम्डा से लैम्डा कैंसिल, लैम्डा कॉमन निकल आएगा, एक्स साइन वाई बाय एक्स वापस से मिल जाएगा। दोनों क्या है, डिग्री 1 के होमोजीनियस फंक्शन है। तो ये डिफरेंशियल इक्वेशन बन गई अपनी होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन। अब क्या करना है, तो अब मेन काम पर आते हैं अपन भाई, y को vx पुट करते हैं। तो मैं बोलता हूं लेट y इज इक्वल्स टू vx। तो dy बाय dx की वैल्यू क्या आ जाएगी, तो वो आ जाएगी आपकी v प्लस एक्स dv बाय dx। अब यहां पर y की जगह वही चीज पुट कर देता हूं मैं, v प्लस एक्स dv बाय dx इक्वल्स टू कितना हो जाएगा, तो इक्वल्स टू हो जाएगा आपके पास y साइन y बाय एक्स। तो y की जगह vx पुट करोगे तो vx साइन vx बाय एक्स माइनस एक्स अपॉन x साइन vx बाय एक्स। तो यहां पर भाई x तो कॉमन निकल रहा है और यहां पर x x कैंसल आउट भी हो रहा है, तो वो कर दो। x कॉमन निकल रहा है तो यहां पर हो रहा है v प्लस एक्स dv बाय dx इक्वल्स टू x कॉमन v साइन v अपॉन x साइन v, और वहां पर -1 भी है, v साइन v -1। ठीक है, तो x से x कैंसल आउट। अब x dv बाय dx इक्वल्स टू v साइन v -1
अपॉन साइन वी है, इस v को भी वहां पर भेज देता हूं, तो ये हो जाएगा v साइन वी माइनस 1 अपॉन साइन वी माइनस वी। बहुत अच्छी बात हो गई ये, v वहां गया तो साइन वी के साथ मल्टीप्लाई होगा और क्या हो जाएगा, तो आप बोलोगे कि यहां पर dv बाई dx बचेगा, x dv बाई dx, तो x dv बाई dx लिख दो इक्वल्स टू साइन v वहां जाकर v से मल्टीप्लाई होगा तो v साइन v, ये साइन v है, -1 माइनस वी साइन v हो जाएगा और डिनोमिनेटर में v साइन v -1 माइनस वी साइन v, इसको थोड़ा सा अच्छे से लिखते हैं नेक्स्ट पेज पर ही, तो आप लिखते हो x dv बाई dx इक्वल्स टू v साइन v -1 माइनस वी साइन v अपॉन साइन v। ये दोनों कैंसल आउट। कैसे कैंसल आउट, ये साइन v उठकर v से मल्टीप्लाई होगा, जब एलसीएम लोगे तो v साइन v यहां पर प्लस का है, वहां पर माइनस का हो जाएगा, दोनों कैंसल आउट, -1 अपॉन साइन v बचेगा। ठीक है, तो यहां पर आ रहा है x dv बाई dx इक्वल्स टू -1 अपॉन साइन v, साइन v को यहां dx और x को यहां, तो हो जा रहा भाई साइन v या माइनस साइन v बोल दो dv इक्वल्स टू dx अपॉन x। ठीक है, साइन v को यहां पर माइनस के साथ ले आया मैं, माइनस साइन v dv इक्वल्स टू dx अपॉन x हो गया। इंटीग्रेटिंग बोथ साइड आप बोलते हो, इंटीग्रेटिंग बोथ साइड, तो यहां पर इंटीग्रेशन ऑफ माइनस साइन v dv इक्वल टू dx अपॉन x का इंटीग्रेशन, माइनस साइन v dv का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, साइन v का होता है माइनस कॉस v और इस माइनस से हट जाएगा वो, तो बढ़िया अपना आ गया आंसर कॉस v यहां पर, और वहां पर आ जाएगा log x प्लस c। अब कॉस v कितना होता है यार, तो v हम जानते हैं कि जब y को vx पुट करते हैं तो v आ जाता है y बाय x, तो यहां पर cos v की जगह आपको cos y बाय x की वैल्यू रखनी है, तो ये हो जाएगा cos y अपॉन x इक्वल्स टू log x प्लस c। अब यहां पर c की वैल्यू निकालने के लिए आपको शुरुआत में दिया हुआ है कि जब x को आप 1 पुट करोगे तो y कितना हो जाएगा, तो पाई बाय 2 के इक्वल हो जाएगा, तो आप यहां पर x को 1 पुट करते हो और y को पाई बाय 2, तो ये हो जाता है cos ऑफ पाई बाय 2 अपॉन 1 इक्वल्स टू log ऑफ 1, मतलब c बेचारे का भविष्य मुझे लग रहा है खतरे में, क्योंकि cos पाई बाय 2 भी 1 होता है और log 1 भी क्या होता है, 0 होता है, मतलब c क्या हो गया, निकल गया, निपट गया, c कितना हो गया, 0। तो बहुत अच्छी बात है भाई कि c 0 है हमारा, c 0 है, तो इक्वेशन कहां बनी थी अपनी यार, इक्वेशन बनी थी अपनी ये। ठीक है, तो इसको मैं बोलता हूं इक्वेशन 3 ही होगी, जो भी होगी। अब मैं बोलता हूं पुटिंग c इक्वल्स टू 0 इन इक्वेशन 3, तो ये इक्वेशन बन जाती है आपकी cos y बाय x इक्वल्स टू log x, और यही है आपका सॉल्यूशन, बस और कुछ नहीं करना आपको, इतना आ गया, बस सॉल्यूशन खत्म है। ये क्लियर है, तो क्या क्या किया आपका, ये भी इनिशियल वैल्यू प्रॉब्लम थी भाई, तो अच्छे से अपन ने सॉल्व किया, क्या क्या किया देखते हैं थोड़ा सा। तो यहां पर आपको बोला गया था x dy बाई dx साइन y बाय x प्लस x माइनस y साइन y बाय x इक्वल टू 0, y ऑफ 1 इक्वल टू पाई बाय 2। तो यहां पर आपने क्या बोला कि सबसे पहले तो भाई हमें ये देखना पड़ेगा dy बाई dx की वैल्यू क्या आ रही है, तो आपने dx वाले टर्म्स और dy वाले टर्म्स को एक साइड किया, dy बाई dx की वैल्यू निकाल कर लाए, और वो कितना आ रहा था, y साइन y बाय x माइनस x अपॉन x साइन y बाय x। हमने देखा भाई x की जगह लैम्डा x और y की जगह लैम्डा y पुट करके कि ये होमोजेनियस इक्वेशन है कि नहीं, तो दोनों ही होमोजेनियस इक्वेशन आ रही है डिग्री 1 की, तो ये होमोजेनियस डिफरेंशियल इक्वेशन बन गया। अब यहां पर आपने क्या किया, y को vx पुट किया क्योंकि होमोजेनियस बन गया था, डिफरेंशिएट किया, dy बाई dx की वैल्यू v प्लस x dv बाई dx आती है भाई मैक्सिमम टाइम पर, तो वो हमने पुट कर दिया, और यहां पर जहां जहां y था वहां पर vx पुट किया, x को कैंसल आउट किया राइट हैंड साइड से, उसके बाद v को वहां पर भेजा, तो इतना ही अच्छी बात हुई कि हमारा बड़ा इजी सा वहां पे टर्म बन गया। हमने वहां पे -1 बाय साइन वी और यहां पर x dv बाई dx था, v वाले के पास साइन v को और dx और x को अलग कर दिया, दोनों साइड इंटीग्रेट किया, तो cos v इक्वल्स टू log x प्लस c आया, बट c की वैल्यू भी हमें निकालनी थी क्योंकि यहां पर इनिशियल वैल्यूज दी हुई हैं, आपको पर्टिकुलर सॉल्यूशन फाइंड करना है, आपको आर्बिट्री कॉन्स्टेंट्स नहीं चाहिए आपको।
तो आपने क्या बोला, सी की जगह आप क्या पुट करोगे, सी की जगह कुछ नहीं पुट करोगे, आप वाई यहां पर बोलोगे कि कॉस वी, जो v है उसकी जगह y और x पुट कर दोगे, क्योंकि आपने y को vx पुट किया था, तो v की वैल्यू y अपॉन x आपने पुट कर दी। उसके बाद आप जानते थे कि जब x π/2 हो रहा है तो y 1 हो रहा है, तो वो वैल्यूज यहां पर पुट कर दी आपने, नहीं सॉरी क्या था, जब x 1 हो रहा है तो y π/2 हो रहा है, तो वो वैल्यूज यहां पर पुट करी आपने। और log 1 भी 0 होता है, cos π/2 भी 0 होता है, तो c की वैल्यू 0 आ गई। आपने c की वैल्यू 0 को इक्वेशन नंबर 3 में पुट किया, तो फाइनल आंसर आ गया cos y/x इक्वल टू log ऑफ mod x। क्लियर है? क्लियर करते हैं अपन इसको, चलते हैं आगे। ओके, तो अब ये जो अपने होमोजीनियस इक्वेशंस है ना, डिफरेंशियल इक्वेशन, इसके क्वेश्चंस काफी लेंदी होते हैं। तो अभी इस वीडियो में हमने इसके एक पार्ट को सॉल्व किया है, इसके बाद भी कुछ क्वेश्चंस और बचे हैं, वो हम अब इस वीडियो के नेक्स्ट पार्ट में सॉल्व करेंगे। तो तब तक आपको क्या करना है, तो प्रैक्टिस करते रहनी है सारी, बहुत ही अच्छे तरीके से। ठीक, अगर आप सारे वीडियोस अच्छे से देख पाते हो, टाइम पर सब मिल जाता है, रिवीजन करने के टाइम पर भी ढूंढ लेते हो, प्लेलिस्ट में ढूंढने की टेंशन नहीं होती, तो कोई दिक्कत नहीं है, आप तो आराम से पढ़ते जाओ, अच्छे मार्क्स लेकर आओ। लेकिन अगर दिक्कत होती है तो magnetbrains.com पर जाओ, जैसे ही जाओगे भाई आपके सारी क्लासेस के ऑप्शंस खुल जाएंगे। आपको पता है आप क्लास 12th में हो भाई, हिंदी मीडियम इंग्लिश मीडियम सब कुछ पढ़ाते हैं यहाँ मैग्नेट ब्रेन्स में, वो भी फ्री। ऐसा नहीं करते हैं कि एक लेक्चर पढ़ाने के बाद बाकी के लिए पैसा मांगे आपसे, ठीक है। तो ये सबसे अच्छी बात है यहाँ पर। और सबसे अच्छी बात एक और है कि इससे अच्छा जो है कहीं पर भी नहीं पढ़ाया जाता, इतने सारे क्वेश्चन तो कहीं पर नहीं पढ़ाए जाएंगे, ठीक है। बहरहाल आप भाई क्लास 12th में हो तो क्लास 12 पे क्लिक करो, जैसे ही क्लास 12 पे क्लिक करोगे तो आपके सारे कोर्सेज के ऑप्शंस खुल जाएंगे। और मैथ्स आर डी शर्मा पे क्लिक करोगे तो भाई मैथ्स आर डी शर्मा के मेरे जितने भी वीडियोस अपलोडेड हैं, टाइटल और डिस्क्रिप्शन के साथ आप वहां पर आपको आ जाएंगे। तो जो भी वीडियो आपसे छूट गया था यार, रिवीजन करना, तो वहां पे टाइटल देखना, डिस्क्रिप्शन पढ़ना, आराम से उस वीडियो को क्लिक करना। जैसे ही क्लिक करोगे वहीं वो वीडियो प्ले हो जाएगा। देखो बढ़िया पढ़ा रहा हूं मैं, ओके। और पीछे मस्त वाली फोटो लग गई अब तो भाई, पीछे अपन लोग का सारा एवेंजर वाला भी दिख रहा है, बढ़िया। तो यहाँ पर मैं पढ़ा रहा हूँ, आपको सब चीज समझ में आएगी, अच्छे से वहीं पर पढ़ लेना, ठीक है। कहीं और जाने की जरूरत नहीं है, कुछ टेंशन लेने की जरूरत नहीं, सब कुछ मिलेगा वहां पे आपको। तो अच्छी लग रही सीरीज तो भाई लाइक कर दो, इसको सब्सक्राइब करो चैनल को, और शेयर करो अपने फ्रेंड्स, दोस्त, फैमिली यार सबके साथ, क्योंकि मैग्नेट ब्रेन्स में सब कुछ अवेलेबल है, वो भी 100% फ्री और बहुत ही अच्छी क्वालिटी के साथ, क्योंकि बहुत ही एक्सपीरियंस टीचर की टीम है, दिन रात मेहनत करती है और वीडियोस बनाती रहती है आपके लिए। तो इतना तो बनता है ना आपके साइड से भी। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, जहां पर होमोजेनियस इक्वेशंस के और कुछ क्वेश्चंस को हम करेंगे सॉल्व। तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।